नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो इतिहास और कला एवं संस्कृत का जो आपका पार्ट है, उसका कंप्लीट सिलेबस मैं आप लोगों को एकदम अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं। आपको खुद अंदाजा लग जाएगा और मैं ये भी बताऊंगा कि कहां से कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बन चुके हैं, किन किन चैप्टर्स से क्वेश्चंस बन चुके हैं, तो मैं इन सभी चीजों पर डिस्कस करने वाला हूं। तो आज की क्लास में हम लोग केवल इतिहास और कला एवं संस्कृति पर बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर मैं पूरा जीएस एक ही वीडियो में कवर करना चाहूंगा, वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और आप लोग देखने की इच्छा नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब कि होना ये चाहिए कि कम समय में आपको ज्यादा चीजें मिलनी चाहिए। तो आज की वीडियो में वही होने वाला है, जैसा कि हम लोग हर एक वीडियो में करते हैं। तो मैं आपको ये तरीका बताने वाला हूं ना कि किस तरीके से मैंने पढ़ करके इन चीजों को जो है कवर किया था, क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस इतना लंबा है कि आप उसी को पढ़ते पढ़ते पूरा समय बिता देंगे। तो इन सभी चीजों को मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं कि कैसे जो है किन किन चीजों को आपको कवर करना है, तो वो सब आप एकदम अच्छे से आज की वीडियो में समझ लीजिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि मैं हर एक सेकंड आपको कोई ना कोई चीज बताने वाला हूं। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको ये सारी चीजें ऑलरेडी पता हो, लेकिन उनको एक कंफर्मेशन चाहिए होगी, तो उनको भी देखना चाहिए कि क्या क्या चीजें मैंने इसमें बताई है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप उस सिलेबस को समझ लीजिए कि ये जो सिलेबस है उसमें है क्या, ये पार्ट कितना है। तो देखिए, जो सिलेबस में 40 नंबर का पूरा पार्ट है, तो इस 40 नंबर को हम लोग समझते हैं। आवाज अगर मेरी थोड़ा इको कर रही हो तो उसको थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था कि जहां पे मैं रहता हूं, जस्ट मेरी खिड़की के बाहर श्रीमद् भागवत जी की कथा जो है हो रही है, तो बाहर से आवाज बहुत ज्यादा आती है, तो मैंने पूरी खिड़की बंद कर रखी है। तो खिड़की बंद करने की वजह से जो आवाज है ना, वो कमरे में घुस रही है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, तो उसको आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। ये जो आपका 40 नंबर है दोस्तों, 40 नंबर में क्या क्या है पहले मैं आपको ये बता देता हूं। दो चीजें रखी गई हैं। 10 नंबर में आपका रखा गया है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। क्या क्या रखा गया दोस्तों? पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन रखा गया है। और 30 नंबर का जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये किसका है? सामान्य ज्ञान व समसामयिकी, मतलब जीके और करंट का है। ये पूरा है एनवायरमेंट और जो है जीएस का है, जनरल स्टडी का है। ये आपको पहले ही समझ लेना है, ठीक है। मतलब कि जो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, संविधान और पर्यावरण है, ये सब आपका जो भी है वो 10 नंबर में आएगा। बाकी जो सामान्य ज्ञान का पूरा पार्ट है वो आपका 30 नंबर में आने वाला है, जिसमें सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स रहेगा। करंट अफेयर के लिए अगर आप चाहते हैं कि कैसे पढ़ा जाए, क्या क्या पढ़ा जाए, तो एकदम बेहतरीन एनालिसिस मैंने करके दिया है, ठीक है। कैसे नोट्स बनाना है, कितना उसमें पढ़ना है, तो मैंने सारा कुछ बताया हुआ है। उस वीडियो को मैं कमेंट सेक्शन में जो है जाकर के पिन कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। या तो दोस्तों यहां ऊपर जो है आपको दिख रहा होगा, ठीक है, मेरे ऊपर आपको दिख रहा होगा, पॉपअप आ गया होगा, उसको आप क्लिक करके भी जाकर के देख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में भी मैं उसको लगा दूंगा ताकि आपको खोजने में समस्या ना हो, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पे मैं दे देता हूं, वहां पर वीडियो भेज देता हूं, तो आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम है, इसी चैनल के नाम से आप जाकर के सर्च कर लेंगे, या इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं एक एक चीज पर। देखिए, पर्यावरण व सामान्य अध्ययन आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। मैंने बताया कि इतिहास पर बात होगी और दोस्तों कला एवं संस्कृति पर बात होगी, जो कि सामान्य ज्ञान व समसामयिकी वाला पार्ट है। दो चीजों को आज मैं कवर करने वाला हूं, एकदम बढ़िया से कवर करूंगा। कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितना पढ़ना, सब मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए, सबसे पहले हम लोग ये 10 नंबर वाला जो है इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा गया है। देखिए, भूगोल है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, संविधान है, पर्यावरण है, प्राकृतिक आपदा है, सांस्कृतिक विरासत, इतनी सारी चीजें आपके सिलेबस में दी हुई है, ठीक है। भूगोल का सिलेबस थोड़ा सा फैला के उसमें दिया गया है कि क्या क्या चीजें वो पूछेगा। मैं भूगोल का सिलेबस बताऊंगा तो एक एक चीज में बताऊंगा। प्रीवियस ईयर मैंने एनालिसिस बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो मैं ये भी बताऊंगा कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आगे संभावनाएं क्या क्या बनेंगी, ठीक है। इतिहास की बात अगर करते हैं तो देखिए, इन 10 नंबर में 69,000 में 3 प्रश्न इतिहास के पूछे गए थे और 68,500 में इतिहास के 2 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। अब इसमें जो है कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे, ये मैं आपको एक जब पेपर कराऊंगा, 69,000 68,500 का पेपर हल कराऊंगा जीएस वाला, तो वहां पर मैं बता दूंगा कि ये देखिए किस किस चैप्टर से आए हुए प्रश्न है, ठीक है। जैसे इतिहास में जो पूछा गया था, जैसे शारदा एक्ट पूछा गया था, वो भी इतिहास का प्रश्न होता है, ठीक है। और एक आपसे बाकी सब मॉडर्न वाले पूछे गए थे, काकोरी कांड पूछ लिया गया था, ठीक है। तो ये 69,000 में
68,500 में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई थी, ये पूछ लिया था। ऐसे ही एकदम आसान आसान से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको एकदम ध्यान देना है। जैसे सनातन धर्म सम्मेलन कहां पर हुआ था, ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी इजी होते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो 68,500 में एक क्वेश्चन था वो दिवस का पूछा था, बाकी 10 नंबर में यही देखिए आपका पूरा 9 नंबर मैंने यहाँ पर रखा है, और इसमें आपको 10 नंबर पूरा यहाँ पर दिख रहा होगा कि क्या क्या है, ठीक है। तो बाकी चीजों पे मैं बात नहीं करूंगा। कला एवं संस्कृति में देखिए मैंने 69,000 का देख करके आपको यहाँ पर दिया कि 4 क्वेश्चन वहां से आए थे, कला एवं संस्कृति से आए थे। बाकी जो सामान्य ज्ञान वाला है इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, एक एक टॉपिक में उसमें लिख दूंगा कि आपको किस टॉपिक में कितना और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे कि इतिहास में हम लोगों को क्या क्या पढ़ लेना है, ठीक है। तो देखिए इतिहास को 2 पार्ट में आपको बांटना है। कौन कौन से, एक है स्वतंत्रता संग्राम और दूसरा है समाज सुधारक आंदोलन। तो मैं एक एक पर चर्चा करने वाला हूं। देखिए स्वतंत्रता संग्राम में आपको केवल उसमें एक ही चीज दी गई है, मॉडर्न इंडिया, मतलब कि आधुनिक भारत से ही प्रश्न पूछे गए हैं, बाहर से कुछ नहीं पूछा गया है। दोनों पेपर आप उठा करके देख लीजिए। आप लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सिलेबस बदल गया है क्या सर, सिलेबस बदल गया है, तो मैं उसके बारे में भी बात आपसे कर ले रहा हूं। अभी एक वीडियो में उसके लिए बना के डाल दूंगा कि क्या सिलेबस बदल गया है, वास्तव में बदल गया है। अगर ऐसी संभावनाएं हैं तो भी मैं बताऊंगा कि क्या होने वाला है, लेकिन अभी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं मिला है कि सिलेबस बदल ही गया है, ठीक है। तो मैं अभी एक वीडियो में बात आपसे करने वाला हूं कि क्यों ये सारी चीजें चल रही है, ठीक है। अब आधुनिक भारत का इतिहास यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए मेडिवल हिस्ट्री है, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास, यहां से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। एकदम श्योरली मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस आए हैं, किस कैटेगरी में आए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आपको यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ लेना है, क्योंकि वहीं से शुरू होता है पूरा आपका जो आधुनिक भारत है। तो आप अगर लूसेंट आपके पास होगी तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। लूसेंट से एक एक क्वेश्चन आपके लूसेंट से पूछे गए हैं, एकदम बेहतरीन। मैं हिस्ट्री की क्लास लूंगा, ठीक है। जितने भी साथी ये वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, हिस्ट्री की क्लास लूंगा। 4-5 क्लास में मैं पूरा ये सब जितना भी आपको मैं बता रहा हूं कोशिश करके समाप्त कर दूंगा। एक ओवरव्यू अच्छा सा दे दूंगा, सुपर टेट के लिए एकदम बेहतरीन होगा। उसमें से क्वेश्चंस मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि सारे फंस जाएंगे, ठीक है। मैं ऐसी वीडियो दूंगा 5-7 जो भी बन जाए, जितने में भी काम चल जाएगा। तो मैं इसको अल्टरनेट करके जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं बना के एक एक करके डाल दूंगा, प्लेलिस्ट को एडिट कर दूंगा ताकि आपको मिल जाए। आंग्ल मराठा युद्ध देखिए, इसके बारे में अभी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसके बारे में अभी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, संभावनाएं बन रही हैं, ठीक है। गवर्नर जनरल के मुख्य कार्य, देखिए आपके लूसेंट में सारे गवर्नर जनरल दिए गए हैं, उनका कार्यकाल दिया गया है। सबका कार्यकाल आपको देखना नहीं है, कुछ एक है। जैसे देखिए बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो आपको पता 1905 में हुआ था, लेकिन किसके काल में हुआ था। तो ये जो गवर्नर जनरल है ना, उनके बारे में आपको पूरा का पूरा पढ़ लेना है। कैसे पढ़ना है ये मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए जैसे आप लूसेंट खोलेंगे, एक गवर्नर जनरल आप उठाइएगा और उसमें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे चार्ल्स मेटकाफ, क्या कहा जाता है उसे, प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो आप चार्ल्स मेटकाफ के बारे में ये नोट कर लीजिए, चार्ल्स मेटकाफ प्रेस का मुक्तिदाता, ठीक है। अब जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस है, स्थायी बंदोबस्त इसने करवाया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब जैसे लॉर्ड कर्जन है, ऐसे एक एक करके आप लिखते जाइएगा उसको। ये जब आप इतिहास पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया वाला, उसमें भी आपको अलग से भी मिलेगा। जब आप सन वाइज पढ़ते जाएंगे तो मेन मेन घटनाएं मिल जाएगी, लेकिन आप बार बार जब पढ़ेंगे तो वो चीजें रिवाइज होकर दिमाग में एकदम छप जाएंगी। मैं भी जब पढ़ाऊंगा ना तो मैं अलग तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, एक एक सन में पढ़ाते हुए, इसके बाद कौन सा, इसके बाद मुख्य मुख्य घटनाएं, में एक एक सन की घटनाएं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बारे में पढ़ाऊंगा, ताकि आपको एकदम बेहतर से जानकारी हो जाए। लेकिन उसमें जो भी समय लग रहा है अभी लगने दीजिए, ये चीजें मैं कवर कराऊंगा, आप पढ़ते रहिए। मैं कवर कराऊंगा तो आपका रिवीजन बहुत बेहतरीन से हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो मैंने बता दिया ना गवर्नर जनरल में क्या क्या करना, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए। जैसे किसने जो है ट्रेन चलाई, भारत में पहली ट्रेन किसने चलाई, तो ये आपको गवर्नर जनरल जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी मिल जाएगा, तो ये आपको पढ़ने में आसान हो जाएगा। 1857 की क्रांति को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, यहां से प्रश्न नहीं बने हैं लेकिन अब बनेगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भैया एक प्रश्न तो फिक्स ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से पूछा गया था। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के, ये देखिए। आप फिर से मैं कह रहा हूं कि लूसेंट में ये जो पीछे दिया हुआ है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपको पीछे दिया हुआ है, यहां पर देखिए। और अगर आप इसको पढ़ते हैं तो इसमें देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में दिया है, और सामने ये भी करके दिया है कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, किस अधिवेशन में क्या इंपॉर्टेंट हुआ है। इसको मैं एक वीडियो में अलग से बना के दूंगा और याद कराऊंगा, ये मैं पहले दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद जब सन वाइज कराऊंगा तो उसमें एक एक मैं जहां भी बीच में आएगा तो मैं उसको रिवाइज कराऊंगा।
ये आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकदम बढ़िया से पढ़ना है। 1885 के बाद एक एक सन करके, जैसे 1885 है, 1893 है, उसके बाद आप आएंगे तो 1900 के बाद आप आइए तो 1900 आपका देखिए 1897 के आसपास में कुछ संस्थाएं बनी थी। उसके आगे आएंगे तो 1905 में विभाजन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग, 1907 में फिर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ, फिर आगे आएंगे तो 1915 आपको मिलेगा जो गांधी जी वापस हाँ गांधी जी भारत आ गए, उसके बाद 17 मिलेगा, उसके बाद 1920 मिलेगा, ऐसे 1922 मिलेगा, चौरी चौरा 1925 मिलेगा, काकोरी कांड, ऐसे ऐसे आप आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों, 1930 मिलेगा। मिला के एक एक आप ईयर वाइज याद करेंगे, वहीं से आपका क्वेश्चन एकदम श्योर है कि फंस जाना है। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें याद होंगी। मैं रटवाऊंगा ना, मैं भी रटवाऊंगा, परेशान ना होइए। उसके बाद आप गांधी युग, गांधी जी ने जितना भी काम किया है वो आपको सब याद करना पड़ेगा। गांधी जी ने कहां पहला सत्याग्रह शुरू किया, कहां पर पहला अनशन शुरू किया, कहां पर कैसे आंदोलन चलाया, पहला आंदोलन, सब आपको पढ़ लेना है गांधी जी के बारे में। ठीक है, तो मैं ये भी बताऊंगा, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत फैला कि नहीं, आपकी परीक्षा के लिए पर्याप्त रहेगा। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, पुस्तकें और पत्रिकाएं। देखिए जो मॉडर्न इंडिया में पुस्तकें और पत्रिकाएं छपी हैं, प्रकाशित हुई है, वो आपको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद आपके लिए एक और काम रहेगा जो थोड़ा सा मेहनत वाला है, मैंने वैसे भी एक वीडियो बना रखी है, पेट के लिए बनाई थी, वो आपको काम देगी। आपको शुरू से जाकर के इतिहास में, शुरू से आप चाहें तो इसका भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज मैं तो बना के दूंगा ही उसको जैसे समय मिलेगा। शुरू से जाकर के आप जो भी रचनाएं महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हुई हैं उनको आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप लूसेंट में जब पीछे जाएंगे तो यहां पर आधुनिक भारत वाला मिल जाएगा, और जब विविध में आप एकदम पीछे जाएंगे तो वहां पर दोस्तों आपको जो मुख्य मुख्य रचनाएं हैं, जो महाकाव्य हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए ये पीछे एकदम जाके आपको मिल जाएंगे, यही आपको पढ़ लेने हैं, ये आपको याद कर लेना। जैसे पूछा था अश्वघोष, ठीक है, बुद्ध चरित्र किसने लिखा है, ये पूछ लिया था आपसे, तो ये अबुल फजल की पुस्तक अकबरनामा किसने लिखी है, ये तो यही दिया है। तो आपको पूरा इतिहास पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मुख्य मुख्य रचनाएं उठाइए और वही सब नोट करके पढ़ जाइए, पूरा इतिहास पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, ये चीज यहां पर, नारा कौन सा किसने दिया है, किसको कौन सा उपनाम किसने दिया, जैसे महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी है, तो ये उपाधियां भी वही लूसेंट में आपको वही मिल जाएगा दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं, लूसेंट से ही आपका काम चल जाएगा। अगर आपके पास और भी किताबें करिए, लेकिन इतना टॉपिक कवर करने के बाद फिर आप उसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने भी बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, लेकिन मुझे लगा कि ये लूसेंट से रिवीजन बढ़िया से हो रहा है और लूसेंट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस यहीं से मिलेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और चेक कर लीजिए। क्वेश्चन पेपर का टफनेस बढ़ेगा तब भी यही सारे सवाल आएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी है। बाकी जो है दोस्तों, कुछ जैसे जौनपुर किसने बसाया था, ये एक प्रश्न पूछा था, तो ये तो आप कहेंगे कि जो मध्यकालीन भारत है वहां का है, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित था ना, तो उत्तर प्रदेश मैंने इसीलिए यहां पर लिख दिया है, उत्तर प्रदेश स्पेशल आपको पढ़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जौनपुर शहर किसने बताया। अब अगर आगरा के बारे में कुछ आपको पूछ लेता है, कुछ इमारतें जो बनी है वो आपसे पूछा जाएगा। आप कहेंगे कि बहुत सारे मंदिर पूछे जा रहे हैं, वो भी तो इतिहास के हैं, तो मैं आगे कला एवं संस्कृति पर आपको लेके चलूंगा, वो भी आप ध्यान रखेंगे। इतनी सारी चीजें आपको पहले इतिहास में कवर कर लेनी है। अगर इतना आप कवर कर ले रहे हैं, उसके बाद आप इतिहास को जैसे चाहे वैसे पढ़िए, लेकिन इतना आपको कवर करना है। सिलेबस अगर ये आयोग योग नहीं बन पाता है तो सिलेबस आपका नहीं बदलेगा, यही रहेगा। लेकिन अगर आपके मन में ये डर है कि सिलेबस बदल जाएगा, तो मेरे दोस्तों यही सारी चीजें तो उसमें भी आएंगी ना, तो फिर क्यों आप परेशान है, परेशान मत होइए। आगे बात करते हैं, जो भारतीय समाज सुधारक आंदोलन इसी इतिहास का ही पार्ट है। यहां पर आपने देखा था कि मैंने लिख दिया था भारतीय समाज सुधारक आंदोलन, तो इतिहास का ही पार्ट है, तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए, आपको पढ़ना है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन क्यों पढ़ना है, इसमें जो है आपको केवल संप्रदाय और प्रवर्तक को जान लेना है। जैसे नाथ पंथ पूछा था ना, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन थे या किसने शुरू किया था, ऐसे ही आपसे पूछेगा। जैसे शैव संप्रदाय पूछ लेगा, ठीक है, और आजीवक संप्रदाय आपसे पूछ लेगा। अद्वैत, अद्वैतावाद, विशिष्ट द्वैतावाद, द्वैतवाद, इसके प्रवर्तक कौन है ये आपसे पूछ सकता है, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद भी जैसे और भी कुछ चीजें रहेंगी जो मैं आपको उसमें बताऊंगा, जीके वाले पार्ट में ऐड कर दूंगा, लेकिन ये आपको यहां से इतनी सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, उसके बाद समाज सुधार आंदोलन में ये कुछ मैंने आंदोलन लिख दिए हैं, ये आंदोलन तो पहले आप तैयार कर लीजिएगा इसके बारे में अच्छे से। ठीक है, नहीं कहीं मिलेगा तो मैं एक एक को उठा उठा के एक ही वीडियो में मैं जितना भी इसमें है कम समय में ज्यादा चीजें नोट्स फॉर्मेट में मैं आपको पढ़ा दूंगा। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि इन सब चीजों में समय मुझे लगेगा, आप पहले से पढ़े रहिए।
मैं उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं वो आपको बताऊंगा। सारी चीजें बताने की कोशिश मैं भी नहीं करूंगा, क्योंकि वो दिमाग में भरने से कोई मतलब नहीं है। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या इंपॉर्टेंट है ये ज्यादा मायने रखता है। तो जो भी चीजें मैंने बताया ना, इतिहास में 2 प्रश्न 3 प्रश्न ऐसे पूछे गए, तो आप सोचिए इन इतने बड़े सिलेबस में से 2-3 क्वेश्चंस क्या पूछेगा, जो एकदम इंपॉर्टेंट होगा वही पूछेगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आपके लिए फायदेमंद होगी, ठीक है। चलिए, अब यहां पर ये तो आपने देख लिया, ठीक है। यहां पर समाज सुधार अधिनियम कई सारे हैं, इसमें से पूछा था शारदा एक्ट, क्या था, शारदा एक्ट पूछा था, ठीक है। बाल विवाह किसने समाप्त किया, विधवा विवाह किसने पुनर्विवाह शुरू किया, ठीक है। और शिशु वध प्रथा पर किसने रोक लगाया, दास प्रथा पर किसने रोक लगाया, ये सब एक्ट ही तो है। ये भी लूसेंट में दिया हुआ है, ये आप जाइएगा वहां से पढ़ लीजिएगा। मैं तो कराऊंगा ही, मैं याद करने का तरीका भी कुछ बताऊंगा, लेकिन ये आपको कर ही लेना है, ठीक है। तो ये भैया बिल्कुल जरूरी चीजें हैं। मैं तब जाकर के मॉडर्न वाला शुरू करूंगा जब पहले जो अलग अलग से टॉपिक वाले हैं, जैसे 1857 की क्रांति समाप्त हो जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाला समाप्त हो जाए, कुछ एक्ट वगैरह समाप्त हो जाए। जब ये सब समाप्त हो जाएंगे तब एक एक सन वाइज चलेंगे, तो उसमें इन सब चीजों को ऐड करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये इतना तो आपको पढ़ ही लेना है। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, स्टडीशाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से नोट करके सर्च कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कला एवं संस्कृति, क्योंकि ये इतिहास से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने इतिहास के साथ इसको रख दिया है। इसमें से मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं, 69,000 में 4 प्रश्न तो यहीं से पूछ लिए गए थे। सुनिए क्या क्या आपको पढ़ना है। आपको नृत्य पढ़ लेना है। नृत्य में क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य है। इसके साथ साथ आपको पढ़ लेना है शास्त्रीय नृत्य कलाकार, एक एक नृत्य के 1-2 कलाकार जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ लेना है। यहां पर एक चीज छूट गया है, क्या, देखिए, वाद्य यंत्र, ठीक है, वाद्य यंत्र और वादक, ये आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे बांसुरी के हरिप्रसाद चौरसिया है, ऐसे ऐसे जो बहुत फेमस है वही आपसे पूछेगा, बाहर की चीजें नहीं पूछेगा, ठीक है। ये आपको पढ़ ही लेना। देखिए, यहां से 2 क्वेश्चंस, एक लोक नृत्य से पूछा गया था और एक पूछा गया था शास्त्रीय नृत्य, मतलब कथकली एक बार पूछा था कि कथकली कहां का नृत्य है, तो ये केरल वाला जो पूछा था, ठीक है। एक और पूछा था जो है लोक नृत्य में से कोई पूछा था मुझे याद नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। 68,500 में भी पूछा था, यक्षगान पूछा था, ठीक है। तो ऐसे ही लोक नृत्य भी पूछेगा, एकदम आसान आसान, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। वैसे तो मैं इसको करंट में याद कराता रहता हूं, जो लोक नृत्य वाला है, तो आप अगर चाहें तो उस करंट अफेयर्स वीडियो को डेली देखिए, तो वहां भी आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से लोक कलाएं। लोक कलाएं में दोस्तों देखिए, पेंटिंग कलाएं जो है, जैसे मेहंदी है, मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, रंगोली कहाँ की कला है, तो ये आप याद कर लेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहां से पढ़ना है ये भी लूसेंट में दिया हुआ है, थोड़ा सा हाथ पैर घुमाइए, काम चल जाएगा। त्योहार और मेले, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से चीजें बार बार पूछी जाती है, आपसे फिर पूछी जाएगी। त्योहार मेले में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो आप यूपी विशेष पढ़ ही जाइए, ठीक है। एक चीज और मैं बता दूं, देखिए यहां पर जो नृत्य है ना, ये राज्य विशेष भी पढ़ना है। यूपी के जितने भी नृत्य हैं, जैसे पूछा था मिर्जापुर में कौन सा है, जैसे चरकुला वगैरह है ना, तो चरकुला है, घूमर है, ये सब आपको अच्छे से, नौटंकी है, सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप जाके परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो यूपी का एक विशेष आपको नृत्य पढ़ लेना है। यूपी में जो भी लोक कलाएं हैं वो आपको देख लेनी है। त्योहार मेले, सबसे पहले तो आप यूपी के जितने भी त्योहार हैं, मेले आयोजित होते हैं इधर उधर, सब पढ़ लेना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ जाइए सब। उसके बाद आपको क्या करना है, भारत के अन्य राज्यों में जो मुख्य मुख्य मेले आयोजित होते हैं वो, जैसे देखिए पुष्कर मेला आपसे पूछेगा, ठीक है। पुष्कर मेला और पुष्कर फेस्टिवल, पुष्कर मेला और पुष्कर त्योहार 2 होता है। तो ये जो है पुष्कर त्योहार जम्मू कश्मीर में है, मेला राजस्थान में है, दोनों आपको, ये सारी चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है, तो आप इसको रेगुलर पढ़िए। अगला स्थापत्य कला, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें दोनों परीक्षाओं में एक एक 2-2 क्वेश्चन पूछे गए स्थापत्य कला से। ये कहां से आप कवर करेंगे, देखिए मैं आपको थोड़ा लंबा रास्ता बता रहा हूं ताकि आपका गलतियां ना हो। मैं भी ऐसे ही काम करके आपको दूंगा, लेकिन अभी से ही आप काम करिए, ताकि जब मैं पढ़ाऊं तो जो भी छूटे आप मुझे बताइए कि सर ये वाला छूट गया, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, देखिए पहले तो कला शैली देख लीजिए, मथुरा कला शैली, गांधार कला शैली, 2 कला शैलियां हैं, ये आप देख लीजिएगा। इन कला शैलियों को आप थोड़ा सा बहुत पढ़ लीजिएगा, क्या पता कुछ पूछ ही ले, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है मंदिर, और मंदिरों के बारे में, स्थान व निर्माणकर्ता किसने बनवाया है, क्योंकि मंदिर ही पूछा गया है। आपको शुरू से, आप प्राचीन इतिहास से जाइएगा, एक एक में ऐसे खोजते आइएगा कौन कौन सा मंदिर है, कौन कौन बनवाया है, किस काल का है वो, ठीक है। तो ये आपको करना ही पड़ेगा, आप नहीं कर पाएंगे, मैं तरीका भी बता दे रहा हूं कि आप ये लीजिएगा लूसेंट,
इसमें से क्या करना है आपको, एक एक वंश देखते जाइएगा, ऐसे थोड़ी मेहनत करिए, आपको और मजा आएगा। जो भी मंदिर का नाम दिखे नोट करिए, उसके बाद लिखिए कि किसने बनवाया है, कहां पर बनवाया है। अगर उसके बारे में कुछ और दिया है कि इसका जो है जीर्णोद्धार किसने कराया, तो वो भी आप नोट कर लीजिए। डन है। ये आपका यहां से स्थापत्य कला वाला इंपॉर्टेंट है, एकदम पूछेगा। जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं किसने बनवाया है, किस धर्म से संबंधित है, कहां पर है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। ठीक है। उसके बाद साहित्यिक व ऐतिहासिक महत्वपूर्ण रचनाएं, देखिए ये तो आपका जीके में भी मिल जाएगा, और मैंने अभी इतिहास में भी बताया कि आप पीछे जाके रचनाओं को भी एक बार सर्च कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये भी आपको यहां से मिल जाएगा, आप जाइएगा लूसेंट के पीछे भी आप देखेंगे, वहां भी मिल जाएगा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब विरासत स्थल, देखिए अभी तो ये मंदिर जो है ये भी विरासत स्थल ही है, अगर आप चाहें तो वहां भी ये भी इसमें मैच कर जाएगा। और एक इतिहास में भी मैंने बताया था विरासत स्थल वाला, वो भी यहां पर मैच कर जाएगा। ठीक है। विरासत स्थल में क्या है, यूनेस्को में जितने भारत के विरासत स्थल शामिल है, पहले तो आप उनको देख लीजिएगा, यूनेस्को के बारे में पूरा देख लीजिएगा, और यूनेस्को में जो जो शामिल है उसको देख लीजिएगा। उसके बाद भारत के अन्य पर्यटन स्थल मंदिरों को छोड़ के भी कुछ है। ठीक है। तो ये भारत के और यूपी के दोनों आपको देखने हैं। जैसे पूछा था नैमिषारण्य वन, नैमिषारण्य जो आश्रम है ये कहां पर है, ये 68,500 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे, तो आप इनको भी अलग से देखते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। ठीक है। ये गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये आपको पढ़ना है। ठीक है। मैं यहां पर सिलेबस आपको बता रहा हूं, लेकिन ये भी बता दे रहा हूं कि कहां कहां से चीजें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है। तो आप यूपी की कोई एक किताब अच्छी सी ले लीजिएगा। वैसे तो मेरे पास एक कोई बुक है, ठीक है, तो मुझे वो बहुत सही नहीं लगी। फिलहाल मैं जाऊंगा देखूंगा, अगर वहां पे मुझे कुछ मिलेगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। एक टारगेट आती है, टारगेट आप ले लीजिएगा, जाइएगा दुकान पे, टारगेट आती है यूपी के लिए भी। जैसे टारगेट वाला एक न्यूज़पेपर टाइप का नहीं आता, वैसे यूपी के लिए भी आता है, वो भी आप ले लीजिएगा। यूपी का और साइंस का तो जरूर ले लीजिएगा, विज्ञान और उत्तर प्रदेश का जरूर लेके पढ़ जाइएगा। ठीक है। तो ये यूपी स्पेशल आपका वहां से तैयार हो जाएगा। यूपी स्पेशल में बहुत सारी चीजें जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये आप पढ़ जाइएगा। उसके बाद देखिए यूपी के बारे में और एक जिला एक उत्पाद आपको पढ़ लेना है, कला एवं संस्कृति से जोड़ के, और जिलों के प्रसिद्ध उत्पाद आपको पढ़ लेना है, जैसे जो इससे बाहर है वो। और उत्तर प्रदेश के मेले हैं, धार्मिक स्थल है, पर्व है, और जो सो कुछ जो प्राचीन इमारतें हैं, ठीक है, इमारतें हैं, ये सब आपको पढ़ ही लेना है। और कुछ संगीत और घराने भी आप देख ही लीजिएगा। ठीक है। अब इसमें मैंने नृत्य नहीं लिखा है, तो यूपी का नृत्य भी आप पढ़ लीजिएगा। संगीत तो आपने यहां पर देख ही लिया है, क्योंकि संगीत पूछा है यूपी से रिलेटेड केवल। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहां से कवर कर लेनी है। तो ये आपका जो है जीएस और आपका सांस्कृतिक वाला जो है पूरा कला एवं संस्कृति वाला, ये आपका कवर हो जाएगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि यहां से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। एक एक टॉपिक, परेशान होकर नहीं, एक एक टॉपिक आपको पढ़ना है। एक टॉपिक पढ़िए, उसका नोट्स जरूर बनाइए। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो दोबारा रिवाइज नहीं कर पाएंगे। एक टॉपिक उठाइए, नोट्स बना लीजिए, एक बार में एक टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं भी कर पाते हैं तो आप उसको पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। मुझे जैसे जैसे समय मिलेगा मैं एक एक चीज पे एक एक वीडियो बनाता रहूंगा। जैसे मैंने नृत्य पर वीडियो बना रखी है, तो ये अभी भारत के नृत्य हैं, अभी जो है कलाकारों को मैंने नहीं बताया है, उत्तर प्रदेश के जो विशेष नृत्य है उसको मैंने नहीं बताया है। तो मैं इस पे भी वीडियो एक एक करके प्लेलिस्ट में थोड़ा सा एडिट कर दूंगा, तो प्लेलिस्ट में आपको एक जगह सेफ थोड़ा सा मिलने लगेगा, ताकि आप जब भी प्लेलिस्ट में जाएं तो सारी चीजें अच्छे से मिल जाए। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप लोगों को कुछ इसका फायदा मिल रहा है ये भी मुझे बताइएगा। अब किसी को अगर लग रहा हो तो कि इतिहास जो पूरा पढ़ना है, तो जितना मैंने बताया पहले उसको आप कवर कर लीजिए, उसके बाद आप पीछे का जाकर के पढ़िएगा। ठीक है। लेकिन पहले अपना सिलेबस कवर करिए, फिर आगे की बातें हम लोग करेंगे। ठीक है। चलिए, तो लगे रहिए दोस्तों, तैयारी में एकदम पूरा जान लगा दीजिए, क्योंकि अब की बार आपको एक सीट आपके नाम करनी ही है। ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे। आज दोस्तों 9 बजे मेरी पूरी कोशिश है कि हिंदी का टेस्ट कराया जाए, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ बाहर शोर होता है और इंटरनेट कनेक्शन वो वीक हो जाता है। तो देखते हैं, जैसा भी रहेगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।